वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को भी गोली मारी गई है और खैर वो बच गए हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो इस वक्त रेस में काफी आगे निकल चुके हैं और ये माना जा रहा है कि इस बार जो बाइडेन को हराकर वो फिर से जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। ऐसे में उनके ऊपर इस तरह का हमला होना ये बहुत बड़ी बात है और इवन अमेरिकी लोकतंत्र में भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और खैर इसका इनको निसंदेह बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलने वाला है। जो अभी पहले से ही लोग जो है क्या कहते हैं, इनसे बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे और मानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप को आना चाहिए था, लेकिन अब जो लोग इनके विरोधी थे उसमें से बहुत सारे इनके खेमे में सिंपैथी के तौर पे जुड़ने वाले हैं, क्योंकि कोई भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस तरह से इसके बाद में, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी, आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से जो है इन पे हमला किया गया है। और ये क्या हुआ है, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जो है ये एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उस इलेक्शन रैली में इनको जो है इनके ऊपर हमला किया गया। आप ध्यान से देखिएगा, देखिए ये रैली को संबोधित कर रहे हैं, अचानक से इनके गोली लगी। गोली इनके कान पर लगी है। अगर जरा सा भी जो है राइट या ऊपर नीचे हो जाती तो इनका काम खत्म था। ठीक है, अब इसके बावजूद एक बात मैं जरूर इनकी सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि जब ऐसे मौके होते हैं तो ऐसे मौके पर सामान्यतः जो लोग होते हैं वो डर जाते हैं, डर के भाग जाते हैं। लेकिन ये जब उठते हैं और उठकर खड़े होते हैं तो जो इनके बेसिकली इनके जो है इनको चारों तरफ से लोगों ने, खासकर इनके जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने घेर रखा है कि कहीं दोबारा से इनको गोली न लग जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये खड़े होकर कहते हैं कि हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल इनकी बहादुरी है और इनकी बहादुरी को बिल्कुल मेरा जो है नमस्कार है। लेकिन आप देखिएगा इस बहादुरी के बाद में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन देखिए इसके बाद क्या है। इसके बाद में जो है जो बाइडन बाहर आते हैं। जो बाइडन एक नॉर्मल सा एक मैसेज देते हैं कि हाँ जो है अमेरिका में ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देखिए अभी ध्यान से देखिएगा, ये खड़े होते हैं, ये देखिए, ठीक है, देखा आपने। ठीक है, ये एक्चुअल में इनकी बहादुरी को दिखाता है कि ये सिर्फ बातें नहीं करते हैं। ठीक है, बातें नहीं करते हैं, ये एक्चुअल में जोशीले और बहादुर इंसान है। जैसे कि अगर अब तक देखा जाए तो अगर मैं जो बाइडेन के बारे में बात करूं तो जो बाइडेन को लेके बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आती रही हैं कि लोग इनकी आलोचना भी करते रहे हैं कई मंचों पर। इनके अंदर जो है जो इनकी कमजोरी है वो कमजोरी इनकी दिखती रही है। साथ ही पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने में भी बेसिकली पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। तो लेकिन इसकी अगर मैं बात करता हूं इनकी, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये देखिए ये जोश देखिए, गोली लगने के बाद देखिए इनके कान से खून निकल रहा है। ठीक है, इनके कान से आपको खून निकलता नजर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बेसिकली देखिए ये हमला जो किया गया है, इस हमले के बारे में एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए ये हमला फिलहाल के लिए तो ये हमला बहुत ज्यादा जो है इनको फायदा पहुंचाने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि हाँ जैसे भारत में होता है कि हाँ जो है लोग जीतने के लिए सिंपैथी पाने के लिए कोई जो है चप्पल फेंकवा लेता है, कोई मुंह पे स्याही फेंकवा लेता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है अब यहाँ पे, अब इसमें क्या सच्चाई है भगवान जाने, लेकिन फिर भी जो है इनको गोली लगी है। गोली लगने के बावजूद भी ये पूरे जोश में नजर आए हैं और यही मैं नहीं बताना चाहूंगा आपको। आप बहुत ध्यान से देखिए, मैं कुछ और भी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा इन्होंने इसके बाद में एक बयान जारी किया है और उस बयान में आप देखिए, ठीक है, इन्होंने साफ साफ बेसिकली उसके बाद में जो जिसने शूट किया था उसको तो मार दिया जाता है। ठीक है, जिसने शूट किया था उसको तो मार दिया जाता है वहां पे। लेकिन एक बार आप इस बयान को पढ़िएगा जो इन्होंने बयान जारी किया है और इसके बाद में बताइए। ठीक है, देखिए हाँ, इन्होंने कहा है, आई वॉन्ट टू थैंक द यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस के धन्यवाद दिया है एंड ऑल लॉ इन्फोर्समेंट फॉर देयर रैपिड रिस्पॉन्स ऑन द शूटिंग दैट जस्ट टुक प्लेस इन द बटलर पेंसिल्वेनिया। और साथ ही इन्होंने जिन लोगों, उसमें कुछ लोग मारे भी गए हैं क्योंकि उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, तो उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। और साथ ही ध्यान दीजिएगा कि देखिए जब एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और अभी भी ये माना जा रहा है कि हाँ जो है ये बेसिकली जो है जीत जीत जाएंगे और जो बाइडन, हम सभी सबको इवन मतलब लगभग लग रहा है कि जो बाइडन अब नहीं आएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इनके ऊपर इस तरह का हमला किया गया है तो निसंदेह इसका बहुत बड़ा बेनिफिट इलेक्शन में इनको मिलने जा रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि इस बार अमेरिका की राष्ट्रपति पद की कमान जो डोनाल्ड ट्रंप संभालेंगे ये तय हो चुका है, तो इसमें मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूंगा। क्योंकि आप देखिएगा इस चीज को, आज मेरी क्लास देखिए और इसके बाद में आप देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा तो निसंदेह जो है आपको डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बनते नजर आएंगे। ठीक है, तो
खैर देखिए, अमेरिका जैसे देश में ये कोई जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि उसके पास गन कहाँ से आई। देखिए यहाँ पे जो चौंकाने वाली बात है, जानते हैं क्या? चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि जो इनका जैसे सिक्योरिटी गार्ड था, जो स्नाइपर था, तो वो बैठा हुआ था, ठीक है, और उसने निशाना लगा के रखा हुआ है कि देखिए वो बेसिकली इसलिए होते हैं कि हाँ जो है अगर कोई हमला करता है तो उसको मार सके। लेकिन उसने उनको देख भी लिया है, ठीक है, जो हमलावर था, हमलावर को देख भी लिया है, बट ही इज वेटिंग कि मतलब जब वो गोली चलाए तब मैं गोली चलाऊं, ठीक है। तो अब इसके पीछे जो है क्या मंशा रही होगी इसकी, उसको ऐसा करने के लिए कहा गया है या नहीं कहा गया है, या उसने अपने आप किया है, कहाँ से सुरक्षा चूक हुई है, फिलहाल के लिए जो है ये सब चीजें तो जांच के बाद पता चलेंगी। लेकिन जिस हिसाब से स्नाइपर ने देख के भी गोली नहीं चलाई, ठीक है, और गोली उनके कान में लगती है, कान में गोली लगने के बाद भी वो खड़े होकर जिस तरह से जोश में नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मेरा खैर फिलहाल के लिए बताना यही था कि कोई भी कंट्री हो, बट इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको कहीं से भी सराहा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और बाकी कभी भी ऐसी घटनाएं ना हो इसकी पूरी जो है कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।